इस समय हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में एक खास संस्थान है एनजीआरआई। तो एनजीआरआई क्यों खास है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्य वैज्ञानिक हैं इस संस्थान के, विनीत गहलोत जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। गहलोत जी, क्यों खास है एनजीआरआई? देखिए ये भारत का एक इकलौता ऐसा संस्थान है जहाँ पे कि भूभौतिकीय विषय पर अध्ययन किया जाता है। भूभौतिकीय में मतलब ये है कि जियोलॉजी और फिजिक्स का ये बहुत अच्छा समन्वय है। यानी कि आप फिजिक्स के सारे एप्लीकेशंस को जियोलॉजी को पढ़ समझने के लिए वो आप करते हैं। यानी कि इसका अध्ययन आप ऑयल एक्सप्लोरेशन में, मिनरल एक्सप्लोरेशन में, वाटर एक्सप्लोरेशन में और जितनी भी धरती की प्रक्रियाएं हैं उनको समझने में वो सब उनके लिए किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इसका इतना ज़्यादा महत्व है। और यहाँ जब आप आएँगे तो तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी और सबसे पहले जो चीज़ दिखेगी, जिसको यहाँ पर ख़ास तौर पर रखा गया है, ये अलग तरीके की चट्टानें हैं। और ये चट्टानें क्यों ख़ास हैं? क्यों ख़ास हैं सर? देखिए ये जब हम लोगों ने ये जब जब भी हम वो किसी भी इस तरह के संस्थान में जाते हैं तो लोग इस बात से परेशान होते हैं कि आप जो है उसको सीधे इंस्ट्रूमेंट पे जाके या सीधी फिजिक्स पे जाके बात करते हैं। तो हमें लेकिन हमें हमें लगा कि हमें ये बताना ज़रूरी है कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम कैसे जुड़े हुए हैं, हम जिससे कि एक आम आदमी उससे कनेक्ट हो जाए। तो तब हमें लगा कि एक काम करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एबनिशियो से स्टार्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल जो प्राथमिक जहाँ से सबसे चीज़ें पहले स्टार्ट हो रही हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इस संस्थान में रॉक्स का चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, उनकी उनकी भौतिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो हमने कहा कि ये शायद स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हमें कि यहाँ पे रॉक म्यूजियम स्टार्ट करें। उसीलिए यहाँ पे कि हमने एक रॉक एग्जिबिट भी स्टार्ट किया। तो आप ये सामने देख रहे हैं जो अभी दिखा रहे हैं कैमरामैन हमारे, तो आप ये बहुत बड़ा एक पत्थर देख रहे हैं, इसको अपोफ्लाइट कहते हैं। और ये डेक्कन बेसॉल्ट जो पुणे के आसपास, बॉम्बे के आसपास, वो जो जितना भी इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका होता है डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंस का, वहाँ पे ही उस तरह की बेसॉल्ट आपको मिलता है। और उसके बेसॉल्ट के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उसके अंदर ये सुंदर सुंदर मिनरलाइजेशन होता है। जैसे ये इसमें क्वार्ट्ज हैं, उसमें एमेथीस्ट हैं, और ये इनमें से कुछ तो बल्कि सेमी प्रेशियस कैटेगरी में आते हैं। इनके यानी कि उनका उपयोग उनका जो इस्तेमाल है वो गहनों में किया जाता है। तो तो सर यहाँ यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर जो देख रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल सामने है, एक तो ये बताइए इसके अंदर अलग-अलग क्रिस्टल्स हैं, ऐसा लगता है कि अंदर से ये खोखला था, एक बड़ी चट्टान, ऐसा दिख रहा है ये, ऐसा ही था? बिल्कुल, आप उसको एमेथीस्ट को देखिए या इसको देखिए, उस वाले को देखिए, तो ये सब कैविटीज़ थीं। तो कैविटीज़ में जब जब लावा जब इरप्ट हुआ और उसके बाद जो वो धीरे-धीरे कूल होना शुरू हुआ। अगर आपको क्रिस्टल डेवलप करने हैं नेचर में तो आपको स्लोली कूल करना पड़ता है, उसको उसको जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। आपको याद होगा जैसे मिश्री बनाते हैं घर में, तो वो स्लोली डेवलप होती है वो। तो जितना ज़्यादा लंबा टाइम होगा उसके कूलिंग में, उससे उसमें उतने अच्छे क्रिस्टल निकल के आएंगे। इसलिए आप ये कैविटीज़ में आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, एमेथीस्ट है उधर, और ये और भी एपोफाइट दुनिया भर के कैल्साइट आपको खूब मिलता है। और इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि देखने में इतने सुंदर होते हैं, इतने रोमांचक होते हैं कि लोग सबसे पहले इन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं। और यही हमारा यहाँ पे उद्देश्य था कि किसी तरह हम लोगों को आकर्षित कर सकें। सर ये जो सामने अभी जो रॉक दिखाई जा रही है, अगर इसकी बात करें, तो ये कैसे जो है बनी होगी? ये भी आप इसके चारों तरफ देखिए तो वो बेसॉल्ट है, और उसके अंदर फिर ये एक कैविटी है, और उस कैविटी के अंदर ये क्वार्ट्ज जो सिलिका जो होता है वो उसके क्रिस्टल धीरे धीरे वो जो जब स्कूल हो रहा था तो वो धीरे धीरे डेवलप हुए, और उसके अंदर आपको एमेथीस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चट्टानें अपनी कहानी खुद कह रही हैं। सर इन सब जगहों पर आपने दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं, एंटीना, रिसीवर और जीपीएस सिस्टम, यानी एक तरफ तो इतनी पुरानी चीज़ें और साथ में एकदम नई चीज़ें। देखिए यही यही सारा यहाँ पे उद्देश्य था कि अगर मैं लोगों को सीधा ये अपना ये इंस्ट्रूमेंट दिखाने शुरू करूँ तो वो लोगों का जो स्पेशली बच्चों का जो है वो आ, जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। वो समझते हैं कि अच्छा ये तो कुछ बहुत ही गूढ़ कोई बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ ये था कि भाई इन सब को करने के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जो ये जो जिसके प्रोसेस के थ्रू ये बने हैं, जो इनकी उपयोगिता है, उसको अध्ययन करने के लिए हमें इन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप डेक्कन उसमें जाते हैं तो आपको वहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, कई जगह अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उनको अध्ययन करने के लिए हमें जो है वो सेस्मोमीटर चाहिए।
वहाँ पे डिफॉर्मेशन भी होता है, उनको अध्ययन करने के लिए हमें जीपीएस चाहिए। तो ये आइडिया था कि इनको साथ साथ रखा जाए, साथ साथ जोड़ा जाए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो लोगों का इंटरेस्ट रखने के लिए साथ ही साथ अगर हम एनजीआरआई की बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें धरती की तमाम प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की जाती है और उसके आधार पर ये कोशिश की जाती है कि धरती कैसे बनी, किस तरीके से जो है रॉक्स बनी और उनका फायदा लेने की भी कोशिश की जाती है कि वो सारे सिस्टम और मेथड समझे जाएं। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, हैदराबाद।